आपको क्या बोलना? हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए व्लॉग में और स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल पे जिसका नाम है शारदा स्मॉल वर्ल्ड। मेरी छोटी सी दुनिया में आप सभी का स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। और रोज़ की तरह मैं उठ गई थी। अभी मैं मतलब 5 साढ़े 5 बजे नहीं, 6 बजे तक उठती हूँ। बच्चों की हो रखी है छुट्टी, तो बिल्कुल भी आराम से उठती हूँ, हड़बड़ी नहीं होता है सुबह में। और अंदर में एसी चल रहा होता है, चारों साइड से बंद होता है ना, तो पता ही नहीं चलता है। और अलार्म भी मैंने 5:30 का तो लगा रखा है। 5:30 बजे तो मतलब बज जाता है अलार्म। लेकिन फिर क्या होता है ना कि उसको बंद करके थोड़ी देर वाला जो सिस्टम होता है ना, वो अभी हो रहा है। तो कोई नहीं, चलता है, अभी थोड़े दिन का ही बात है, फिर उसके बाद अपने रूटीन पे वापस आना है मुझे। तो यहाँ पे छत पे ना ये सारा कुछ रात में भी बहुत तेज तेज हवा चली थी, तो ये टीन ऐसे वो खुला रखा था ना, तो सब गिर गया था। तो सबको उठा के और यहाँ पे मैं थोड़ी देर टहल ली हूँ और एक्सरसाइज वगैरह भी मैंने कर लिया है। उसके बाद गर्म पानी पी लिया था, फिर नीचे वाले पोर्शन में भी मैं झाड़ू पोछा लगा के आ चुकी हूँ। मतलब अभी 7 साढ़े 7 बज रहे हैं, 7:30 बज रहे हैं और मैं अभी तक नीचे तक का सारा काम निपटा के आ चुकी हूँ। बस अभी ऊपर वाला पोर्शन रह गया है। तो मैंने सोचा चलो सबसे पहले इनके सब्जी की तैयारी कर लेते हैं, नहीं तो क्या हो जाएगा ना कि बहुत देर हो जाएगी। और इनको भी उठा, अभी आवाज़ मैं लगा रही हूँ, लेकिन उठ नहीं रहे हैं, अंदर जाकर भी बोलना पड़ेगा। रूम अभी क्या होता है ना कि जैसे 6 बजे एसी उठती हूँ मैं, तो एसी बंद कर देती हूँ। उसके बाद ना रूम पूरा एकदम ठंडा रहता है, पंखा चलता रहता है, तो रूम ठंडा रहता है, तो अच्छा अच्छा लगता है इन लोगों को भी। और मौसम भी अभी मतलब क्या ही बताएं, बारिश तो नहीं हो रही है यहाँ पे, और पता नहीं कहाँ कहाँ बारिश हो रही है। प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइएगा किनके किनके यहाँ पे बारिश हो रही है शहर में। मेरे यहाँ लखनऊ में तो भाई बारिश नहीं हो रही है। मौसम तो बिल्कुल बारिश वाला हो रखा है, बादल बादल किया हुआ है, धूप उतनी तेज नहीं है, लेकिन जो उमस कहते हैं ना, जिसको बहुत उमस होना, वैसा वाला हो रखा है। बारिश ही अगर एकदम कस के बढ़िया से 3-4 दिन हो जाता ना, तो मौसम अच्छा हो जाता, लेकिन बारिश नहीं हो रही है। कोई बात नहीं, उम्मीद है, कहते हैं ना उम्मीद पे ही दुनिया टिकी हुई है। तो उम्मीद है आज नहीं तो कल हो जाएगा। और ये भी कहते हैं अगर अभी बारिश हुआ तो फिर शायद फसल वगैरह को भी नुकसान होगा। तो क्या है कि गर्मी से इतना ज़्यादा परेशान हो गए ना कि बिल्कुल लगता है कि अब जल्दी बारिश आ जाए। कहीं बारिश के लिए इतना परेशान हो रहे, अभी कौन सा सावन आया जा रहा है जो बारिश बारिश कर रही हो। मैंने कहा बारिश हो जाए, बस मौसम सही रहे थोड़ा सा, कि गर्मी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हर साल लगता है। गर्मी ना बढ़ती चली जा रही, बढ़ती चली जा रही। वैसी अभी भी मौसम हो रखा है, बाहर तो बिल्कुल मतलब बाहर वाले जो भी काम है वो तो एकदम ही नहीं हो पाते, कि बाहर निकल के दोपहर में कुछ भी जाके मार्केट जाओ या कुछ भी कर, कुछ भी नहीं हो पा रहा है। और फिर उसके बाद यहाँ पे मैं लग गई हूँ सब्जी की तैयारी में। तो ये कट कर लिया है प्याज। तो यहाँ पे मैं 2 प्याज लेके आई थी, लेकिन 2 प्याज की ज़रूरत नहीं है, एक ही बड़ा प्याज था ना, तो उसी से हो गया है। और ये वाला जो छोटा वाला जार है, देखिए बन के आ गया। तो कितना मेरा हेल्प हो रहा है ना, मतलब बड़े वाले से भी हो जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, लेकिन फिर बड़े वाले को बार बार यूज़ करना पड़ता है। और थोड़ी सी चीज़ों को पीसने के लिए ना फिर बड़ा वाला जार निकालो। और ये छोटा वाला रहता है ना, तो इसमें मतलब जैसे जीरा और अभी जैसे टमाटर के साथ जीरा जीरा पीसना होता है, काली मिर्च होती है वो डाल के मसाला अगर बनाना होता, तो बड़े वाले में अच्छे से फाइन पेस्ट ना नहीं बनता है। कुछ दिक्कत है कि क्या पता नहीं, लेकिन पूरा पेस्ट ना नहीं बनता। और वगैरह चटनी वगैरह जैसे पीसनी होती है ना, तो बड़े वाले मिक्सी में उतने अच्छे से नहीं पीसता है, बहुत ज़्यादा उसमें पानी डालना पड़ता है, उसके बाद ही होता है। तो ये छोटा वाला जो जार है ना, इसमें बहुत ही अच्छे से इसका पेस्ट बन जाता है। और यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा दी थी, तेल गरम हो गया था, तो मैं सारा खाना सरसों के तेल में ही बनाती हूँ, रिफ़ाइन का यूज़ नहीं करती। सिर्फ पूरी पराठा जो बनता है उसी के लिए रिफ़ाइन यूज़ होता है। बाकी शायद ही कभी किसी सब्ज़ी में मैं रिफ़ाइन डाल दूँ तो डाल दूँ, वरना ऐसे नहीं डालती हूँ। और फिर उस पर जो प्याज काटा था और जीरा तेज पत्ते का फ़ौरन डाल दिया है। आप यहाँ पे चाहे तो खड़े गरम मसाले भी डाल सकते हैं, मैं गरम मसाला पाउडर डालूँगी लास्ट में, इसलिए मैंने अभी नहीं डाले खड़े गरम मसाले। और वैसे भी ख़त्म हो चुके, थोड़े थोड़े से बचे, तो मैंने रखा है कि कुछ ऐसी रेसिपी हो जिसके साथ मतलब डालना हो, जब मार्केट जाके फिर से खूब सारा ले आएंगे तो उसके बाद यूज़ करेंगे, तब तक थोड़ा सा स्टोर में रखा हुआ है। और जो टमाटर था उसी में लहसुन मिर्चा
अदरक सब कुछ डाल के उसका पेस्ट बना लिया था और उसको इसी में डाल के और सारे मसाले मैंने साथ के साथ में ही डाल दिए हैं और इसको अच्छे से मसालों को ढक ढक के भूनना है। और अ, एक तरफ चढ़ा दिया था दूध, वो भी अच्छे से गर्म हो चुका, गर्म क्या खौल गया है। और दूसरी तरफ चढ़ा दी थी चाय। तो 3 बर्नर वाला जो गैस स्टोव होता है ना, उसका यही फ़ायदा होता है, जब बहुत हड़बड़ी होती है ना आपको तो ये बहुत हेल्प करता है। मतलब एक बार में 3 काम आराम से हो जाते हैं। अभी सुबह-सुबह के लिए तो ना बहुत ही अच्छा होता है। 2 भी बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है। लेकिन क्या होता है ना, कभी-कभी मतलब इतना जल्दी होता है, जैसे कि अभी 2 चीज़ अगर मैं बना रही होती हूँ, तो तीसरा चाय की रिक्वायरमेंट हो जाती है तुरंत ही, तो अब फिर वेट करना पड़ता है। एक चीज़ अगर और कुछ आधा अगर बन रहा है, तो उसको आप आधे पर से ना उतार नहीं सकते हो, जब तक वो पूरा कंप्लीट ना हो। नहीं तो जैसे चावल वगैरह कभी बन रहा होता है या फिर सब्ज़ी खौल रही होती है, उसमें फिर आधी सब्ज़ी खौल रही है, उसको उतारो फिर चाय चढ़ाओ, तो ये सारा दिक्कत ना बहुत फेस करना पड़ता था पहले। बट ये जो 3 बर्नर वाला स्टोव है ना, ये बहुत ही अच्छा है कि अगर देखिए बीच में ना थोड़ा-सा जैसे राजमा थोड़ा-सा और रह गया था, मैंने 3 सीटी में ही उतार दिया था, तो थोड़ा-सा और लगाना था मुझे, तो मैंने 3-4 सीटी इसमें फटाफट और भी लगा दिए हैं। तो इसलिए इसको बीच में डाल दिया, छोटा-सा है ना बीच में, तो इसलिए वो अँट जाएगा। और चाय को अच्छे से खौला के ये भी आ चुके हैं, बैठे हुए हैं, तो इनको फटाफट सर्व करते हैं चाय और इनकी बासी रोटी, जो कि इनको अच्छा लगता है, इनके लिए रखती हूँ मैं रोज़ एक्स्ट्रा। रात में ही 4 रोटी सेक के रखती हूँ, तो चाय के साथ ही ये बासी रोटी ही खाना पसंद करते हैं। या फिर पराठा हो तो पराठा, पूरी तो बहुत कम, रेयर ही कभी ऐसा हो गया जो पराठा पूरी खाते हैं, वरना ऐसे तो ज़्यादातर ये रोटी ही खाना पसंद करते हैं। अब है कुछ दिक्कत उसकी वजह से, मतलब अब पचता नहीं उतना तेल मसाला ना, तो फिर नहीं खाना पसंद करते हैं। और यहाँ पे अच्छे से भुन गया है ये मसाला, तो बस इसमें जो बॉयल किए थे राजमा भी अच्छे से बॉयल हो गया था, तो ये मैंने उसमें जो ग्रेवी था ना, पानी जिसके साथ बॉयल किया था, वो पानी सहित ही इसमें मैंने डाल दिया है, वही वाला पानी डाल दिया है। और बस यहाँ पे इसको खौलने देते हैं बहुत ही अच्छे से। और बन गया था, फिर उसके बाद फटाफट सेकी है रोटियाँ। इन्होंने नाश्ता कर लिया था, इनका कर दिया था टिफ़िन पैक और उसके बाद ये जा चुके हैं। तो ये ऊपर वाला जो पोर्शन है ना, ये तो बचा हुआ था झाड़ू पोछा करने के लिए, यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं किया था। अच्छा ये होता है ना, इनके जाने से पहले अगर नीचे वाले पोर्शन में झाड़ू पोछा हो गया रहता है ना, तो थोड़ा-सा अच्छा रहता है, क्योंकि आगे वाला जो पूरा गेट के बाहर है धुल देती हूँ अच्छे से। और मतलब कहते हैं ना कि जब कोई काम पे निकले तो पूरा हो जाना चाहिए झाड़ू पोछा, जब शांति आती थी वो उसको भी देरी हो जाता था, लेकिन अभी ठीक है मैं कर लेती हूँ। अभी सुबह-सुबह उठ के सबसे पहले नीचे वाले पोर्शन में झाड़ू पोछा हो जाता है, जहाँ तक धुलना होता है धुल देती हूँ। और इनके जाने के बाद मैंने फिर से बना ली थी अपने लिए चाय, थोड़ी-सी, ज़्यादा नहीं, 1 कप चाय। अच्छा-सा दूध डाल के फिर उसके बाद बढ़िया-सी चाय बना ली थी और बैठ के पी लिया था, पानी पिया था, क्योंकि गैस के सामने काम करते-करते ना प्यास लग ही जाती है, चाहे आप जितना भी वो करिए। तो पानी पिया, चाय पिया, फिर उसके बाद मैं लग गई अपने कामों पे। पहले किचन वगैरह पूरा साफ़ किया है, काउंटर टॉप साफ़ किया है, बर्तन धुल लिए हैं और उसके बाद अब मैं यहाँ पे आ गई हूँ झाड़ू पोछा लगाने के लिए फटाफट। तो ये झाड़ू पोछा लगाने के बाद अब एक काम और है जी, भगवान वाला बर्तन साफ़ करना है, भगवान वाला बर्तन साफ़ करके फिर निकल जाऊँगी नहाने के लिए। तो काम तो देखिए, काम तो रहता ही है, काम कहीं से ख़त्म नहीं होता है। और ये तो बड़े-बड़े काम है, झाड़ू, पोछा, बर्तन, टिफ़िन बनाना, मतलब खाना बनाना, इतना तो एकदम बड़ा-बड़ा जो काम कहते हैं ना, और टाइम टेकिंग वाला काम, ये वो काम होता है। छोटे-छोटे काम तो दिखते ही नहीं हैं कि सारा दिन में कितना काम होता है। इधर सफाई करो, उधर सफाई करो, कभी सोफ़ा का कुछ है, कभी बच्चे कहीं कपड़े, अभी घर में बच्चे हैं, तो कभी वो उसने कपड़े खोले, नहा के आया तो कहीं न कहीं किसी ने कुछ रख दिया, कहीं किसी का बैग रखा है, तो कभी बेडरूम में बच्चे दोनों रहते हैं, ऊपर से टक्कू है, वो आ जाता है, तो तीनों भाई इतना ऊधम मचाते हैं कि अंदर वाला जो बेडरूम वाला बेड है ना, बेडशीट तो कभी सही रहता ही नहीं है। अभी मैं सारा सही करके आई हूँ, अभी दोपहर में आएगा, फिर तीनों भाई इतना उछल-कूद करेंगे कि फिर से शाम में उसको सही करना पड़ेगा। तो ख़ैर कोई बात नहीं, बच्चों से ही तो घर में रौनक होती है ना, बच्चे रहते हैं तभी घर में रौनक रहती है, तो इस चीज़ से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, अच्छा ही लगता है बल्कि। तो घर में अगर चलिए, तो सारे काम हो गए ख़त्म, अब चलते हैं फटाफट नहाने के लिए, ठीक है? नहा के आते हैं, पूजा करते हैं, फिर मिलते हैं आप सभी से। यहाँ पे मैं नहा के आ चुकी हूँ, मुझे बाल धोना था, आज मंडे है तो बाल धोने का मन था। वैसे भी गर्मी में कितना ज़्यादा होता है ना, बहुत पूरा एकदम
हर 2 दिन पे अभी सर धुलते, लेकिन फिर भी एकदम पूरा बाल की हालत में एकदम ख़राब हो जाती है। तो चलिए, बाल मेरे सूख गए, बस तौलिया लपेट के रखा है इसको। अभी पहले पूजा कर लेते हैं, उसके बाद आकर के फिर उसके बाद बाल को देखेंगे, इसको सुखाएंगे। दुपट्टा ले लेते हैं। तो चलिए आते हैं पूजा करके, उसके बाद मिलते हैं आप सभी से। हेलो, गुड इवनिंग। और अभी बज रहे हैं 6 बजने वाले हैं। ये देखिए, एक मिनट। मैंगो शेक। डुगू आज बहुत खुश है। ठीक है, तो वो आम रखा हुआ था शायद। ये आम वो है जो पापा अभी गांव से लेके आए हैं। तो आम का नाम मुझे नहीं पता है, मैं ज़्यादा आम के नाम नहीं जानती। 2-4 आम के नाम ही जानती हूँ और पहचान भी नहीं पाती हूँ कि कौन सा आम कौन सा क्या है नहीं है, तो सॉरी। और यहाँ पे मैंने बना लिया शेक, मैंगो शेक। ठीक है, तो इसको बैक कैमरे से यहाँ पे रखो तो यम्मी। मम्मी, ये लो, चाचा को भी दो। एक गिलास चाचा को दो, जाओ चाचा को देखे आओ। ये सबसे पहले पियेंगे। और यहाँ मैंने छीला था, ये अभी ऐसे रखा हुआ जा रही, इसको फेंकने के लिए, सब हटाने। पहले डुग्गू मज़े ले ले। है डुग्गू, कैसा लग रहा है? बढ़िया, आनंद। डुग्गू को क्या बोलना है? जब गर्मी होगी और आप कोल्ड ड्रिंक पिएगा, मतलब कोल्ड ड्रिंक बनाने से अच्छा ये बना के तो बोतल में स्टोर करके फ्रिज में रखें, अच्छा लगेगा, वो ज़्यादा हेल्दी होगा और टेस्टी। समझ गए? तो चलिए सबको दे देते हैं और मैं भी इसका आनंद लेती हूँ। और फिर उसके बाद देखते हैं, चाय पीने का मन होगा किसी का तो बनाएंगे। वैसे इस गर्मी में चाय पीने की इच्छा बिल्कुल भी नहीं होती है। ये आएंगे तो देखा जाएगा, इनके लिए भी रख दे रहे हैं, थोड़ा सा ये भी पी लेंगे। ठंडी चाय पीने की इच्छा होती है। हाँ भाई, गर्म चाय, ठंडा चाय कौन पीता है? कोल्ड कॉफ़ी तो सुना है, कोल्ड टी नहीं सुना है मैंने, और ना मैंने पिया है, ना मुझे पसंद है। ठीक है, चलिए अभी शाम का टाइम है। ये लो, चाचा को दो, चाचा का है। तो चलिए, हाँ बर्फ़ था नहीं ना, बर्फ़ नहीं जमाया था, अचानक से अभी बना लिया। नेक्स्ट टाइम बनाएंगे तो पूरे इंतज़ाम के साथ बनाएंगे।